हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज है उसके अंदर आपको संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी से संबंधित जो भी मैटर होगा जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में लगता है वो सारा इस पे मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है या जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसके अंदर हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी से संबंधित कोई भी मैटर है। बिना समय गवाए हम बात करते हैं जो प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं उनके बारे में। तो देखिए, प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो देखो, उद्दंड मार्तंड जो पत्र है जो एक साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार निकलता था, भारत का प्रथम हिंदी पत्र है। यहां से ये मोस्ट हो जाता है, यहां से ये क्या हो जाता है, मोस्ट हो जाता है, क्योंकि जो उद्दंड मार्तंड है वो साप्ताहिक पत्र था और भारत का प्रथम हिंदी पत्र था। इसका प्रकाशन की बात करें तो ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसके जो प्रकाशक थे, संपादक थे, वो थे पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 30 मई है, यहाँ पर 30 मई 1826 ईस्वी, 30 मई 1826 ईस्वी। यहाँ पर लिखी गई एक एक जो पॉइंट है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जितने भी जो लाइनें लिखी गई है वो एक एक क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे नोट में मैंने लिखा है भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था जो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो जो भारत का जो प्रथम जो पत्र है उसकी बात करें तो वो अंग्रेजी भाषा में था और वो बंगाल गजट था। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट है, ठीक है, और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछे तो उद्दंड मार्तंड है। तो ये याद रखना है, हिंदी भाषा का है वो उद्दंड मार्तंड है और जो अंग्रेजी भाषा में या जो प्रथम जो समाचार पत्र है भारत का वो बंगाल गजट है। तो हमारा जो बंगदूत है वो भी कोलकाता से प्रकाशित होता था। प्रकाशक इसके राजा राममोहन राय थे और इसका प्रकाशन वर्ष वो 1829 ईस्वी था। 1829 में ये प्रकाशित हुआ था। तो यही पॉइंट इनसे महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ पर लिए। यानी प्रत्येक जो मेरी क्लास है उसके अंदर वही पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फालतू का कचरा इसके अंदर नहीं है। 3 नंबर पत्र है प्रजा मित्र। ये भी साप्ताहिक पत्र था और कोलकाता से प्रकाशन हो रहा था। इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1834 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था प्रथम बार। आगे देखो, हमारे 4 नंबर पत्र है समाचार सुधा वर्षण। ये दैनिक पत्र है, ठीक है। ऊपर जो 3 पत्र आए थे वो साप्ताहिक थे, यानी सप्ताह में एक बार निकलते थे। ये जो पत्र है समाचार सुधा वर्षण ये दैनिक पत्र है, यानी प्रतिदिन प्रकाशित होता था। भारत का सर्वप्रथम दैनिक हिंदी पत्र, ठीक है। अब देखो, यहां से क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। एग्जामिनर है आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये जो ऑप्शन के अंदर ये सारे नाम देता है। आपको पूछे भारत का प्रथम समाचार पत्र है तो वो बंगाल गजट है। आपको पूछे भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, उद्दंड मार्तंड है, ठीक है। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है। और आगे देखिए, ये जो पत्र है 4 नंबर वाला समाचार सुधावर्तन, ये भारत का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र है, यानी दैनिक है ये। तो ये हमारा हो जाएगा समाचार सुधावर्षण। तो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है उस क्वेश्चन की भाषा को समझते हुए आपको आंसर देना होता है। ये दैनिक है, वो साप्ताहिक था पर वो प्रथम था। प्रकाशन इसका भी कोलकाता से हो रहा था। प्रकाश इसके श्याम सुंदर सेन थे। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1854 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। 5 नंबर है प्रजा हितैषी। प्रकाशक है आगरा से। प्रकाशक की बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। प्रकाशन वर्ष इसका 1855 ईस्वी था। इनसे तो संबंधित जैसे आपको ये पूछ लिया कि प्रजा हितैषी पत्र वो कहां से प्रकाशित होता था, तो आगरा से।
इसके प्रकाशक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। कब प्रकाशन हुआ था? 1855 ईस्वी। यही इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर हमारा पत्र है तत्वबोधिनी पत्रिका। इसका प्रकाशन हमारा बरेली से होता था। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1865 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष था। फिर आता है कवि वचन सुधा। ठीक है, ये हमारे भारतेंदु का है। भारतेंदु के 3 पत्र, तीनों पत्र मैंने यहाँ पर लिखे। महत्वपूर्ण पत्र है। कवि वचन सुधा है। ये पहले मासिक आता था, यानी महीने में एक बार आता था। फिर इसको पाक्षिक किया गया, 15 दिन में एक बार किया गया। फिर इसको साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार किया गया। तो ये कवि वचन सुधा है। कवि वचन सुधा है, वो मासिक भी था, पाक्षिक भी था और साप्ताहिक भी था। प्रकाशन इसका काशी बनारस से हो रहा था। प्रकाशक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1868 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर इसके बाद में 2 नंबर पे आता है हमारा हरिश्चंद्र मैगजीन। ये भी हमारे भारतेंदु का ही है, जो मासिक था। प्रकाशन की बात करें तो काशी बनारस से हो रहा था। प्रकाशक भारतेंदु हरिश्चंद्र है और प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। फिर हमारा इसके बाद में है बालाबोधिनी। ये भी मासिक पत्र है। प्रकाशन की बात करें तो काशी से है। प्रकाशक भारतेंदु हरिश्चंद्र है और प्रकाशन 1874 ईस्वी। तो देखो, एक तो आपको याद रखना 68-51। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ ले। क है बा, कॉफी को बोलते हैं ना कहवा, तो उसी प्रकार कह बा। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोधिनी, तीनों पत्र है वो हमारे किसके? भारतेंदु के। पहला कवि वचन सुधा है, फिर हमारा हरिश्चंद्र मैगजीन है, फिर बालाबोधिनी है। 68-51 का मतलब हो गया 1868। 1868 है वो पहली सन हो जाएगी हमारी। उसके अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो 1873 हो जाएगा। 1873 हो गया। फिर 73 में 1 ऐड करेंगे तो 1874 हो गया। 1874 हो गया। तो कौवा यानी कवि वचन सुधा है वो 1868 में हो जाएगी। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन हो जाएगी और बालाबोधिनी 1874 में हो जाएगी। तीनों की सन याद हो जाएगी। कहबा 68-51 याद करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अब जो कवि वचन सुधा है वो पहले क्या थी? मासिक थी, फिर पाक्षिक थी, फिर साप्ताहिक थी। और बाकी दोनों है वो मासिक है। ठीक है, और तीनों ही काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। आगे हमारा जो 10 नंबर पर जो पत्र है वो है हिंदी प्रदीप। ये मासिक पत्र था, महीने में एक बार। प्रकाशन इसका इलाहाबाद से होता था। प्रकाशक इसके बालकृष्ण भट्ट थे। अब मैंने इसको इस प्रकार याद कर रखा है, बाल प्रदीप। बाल प्रदीप। अब देखिए, बाल प्रदीप से बाल का मतलब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट और प्रदीप का मतलब हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो इनके जो प्रकाशक है ना वो जब बार बार देखते हैं तो याद हो जाता है। बाकी एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है, तो आप इस प्रकार देखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन। बाल प्रदीप हो गया तो बालकृष्ण भट्ट इसके प्रकाशक है और हिंदी प्रदीप है ये। ठीक है, 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था, इलाहाबाद से और मासिक पत्रिका थी। फिर आता है हमारा आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी ये भी एक मासिक पत्रिका है। मैंने आपको बताया है एक सूत्र, बद्री आना मिर्जापुर मासा। अब देखिए ये एक लाइन, पहले हम दोनों देख लेते हैं। तो इसका प्रकाशन है वो मिर्जापुर से होता था। प्रकाशक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज थे। प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी था। और ये जो नागरी निर्दय ये साप्ताहिक पत्र था। प्रकाशन मिर्जापुर से होता था और प्रकाशक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज थे और प्रकाशन वर्ष 1893। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बद्री आना, बद्री आना मिर्जापुर और मासा 81-93। अब देखो, बद्री आना मिर्जापुर मासा 81-93, ये लाइन आपको याद करनी है। बद्री का मतलब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज।
अन्ना का मतलब आ से हो जाएगा आनंद कादिबिनी, ना से मतलब हो जाएगा नागरी नृत्य। मिर्जापुर का मतलब है मिर्जापुर से दोनों प्रकाशित होती है। मासा का मतलब है, माँ का मतलब हो जाएगा मासिक और सा का मतलब हो जाएगा साप्ताहिक। तो पहले देखो आना, तो आ पहले तो आनंद कादिबिनी है वो मासिक है और नागरी निर्दय वो साप्ताहिक है। यहां से हो गया 81-93 का मतलब 1881 के अंदर है वो हमारे पहले कौन आनंद कादिबिनी है और 1893 में नागरी निर्दय। तो एक लाइन याद करनी है आपको, बद्री आना मिर्जापुर मासा 81-93, ये बात आपको याद रखनी है। 13 नंबर पे है भारतेंदु, ये पत्र का नाम है भारतेंदु, ठीक है। प्रकाशन इसका वृंदावन से होता था। प्रकाशक की बात करें तो राधा शरण गोस्वामी थे इसके, यानी भारतेंदु नाम का पत्र था जो राधा शरण गोस्वामी का है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1883 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 14 नंबर देखिए, हमारा 14 नंबर है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्र है वो मासिक है। अब इसको भी मैंने इस प्रकार याद रखा, प्रताप ब्राह्मण, प्रताप ब्राह्मण। तो प्रताप ब्राह्मण का मतलब हो गया प्रताप नारायण मिश्र है उसका पत्र है वो ब्राह्मण है। प्रकाशन इसका कानपुर से होता था। प्रकाशक प्रताप नारायण मिश्र थे और प्रकाशन वर्ष वो 1883 ईस्वी था। तो प्रताप ब्राह्मण मैंने नाम इसको इस प्रकार कर रखा है। तो ब्राह्मण पत्र है उसका प्रकाशक है वो प्रताप नारायण मिश्र है। 15 नंबर देखिए इंदु। इंदु एक मासिक पत्र था। इंदु क्या था, एक मासिक पत्र था। इसके प्रकाशन की बात करें तो ये लाहौर से प्रकाशित होता था, लाहौर से। प्रकाशन वर्ष है इसका वो 1883 ईस्वी था। 16 नंबर, ये महत्वपूर्ण पत्रिका है, महत्वपूर्ण पत्रिका है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जो एक त्रैमासिक थी, 3 महीने में एक बार आती थी, इन साल में 4 इसका प्रकाशन होता था, 4 बार। प्रकाशन इसका काशी से होता था। प्रकाशक इसके श्याम सुंदर दास थे और प्रकाशन वर्ष है वो 1896 ईस्वी। तो ये महत्वपूर्ण है, इनके बारे में अक्सर पूछा गया है। तो नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है वो त्रैमासिक है, 3 महीने में एक बार आती है, काशी से प्रकाशित होती है, श्याम सुंदर दास इसके प्रकाशक है और 1896 में इसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। ये भी मोस्ट पत्रिका है सरस्वती, ये मासिक थी। प्रकाशन काशी या इलाहाबाद से था, पहले से काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में ये इलाहाबाद से प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ। प्रकाशक की बात करें तो श्याम सुंदर दास, इसके अलग अलग प्रकाश, यानी जैसे जैसे ये 1900 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, फिर 1901 में इसके प्रकाशक है वो चेंज हुए, फिर 1903 में प्रकाशक चेंज हुए जो 1920 तक रहे, ठीक है, फिर 1920 से लेकर 1947 तक अलग प्रकाशक। तो कहने का मतलब है इसके जो प्रकाशक है वो अलग अलग चेंज हुए थे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि भाई सरस्वती पत्रिका वो मासिक है, प्रकाशन इसका काशी इलाहाबाद से होता था और प्रकाशक श्याम सुंदर दास है। बाकी हम इसको सरस्वती पत्रिका को विस्तार से देखेंगे, इसके जो सारे पॉइंट बनते हैं, कब कब इसके प्रकाशक चेंज हुए, ठीक है, और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते वो सारे क्वेश्चन हम सरस्वती पत्रिका को अच्छे से देखेंगे। प्रकाशन वर्ष है 1900 है और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से इसके संपादक बने थे। इसके अंदर मैंने ये 4-5 पॉइंट ही ऐड किए हैं। फिर आता है समालोचक, ये भी मासिक पत्र था, प्रकाशन इसका जयपुर से होता था और प्रकाशक वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। प्रकाशन वर्ष इसका 1902 है। फिर है मर्यादा, ये एक मासिक पत्र है, प्रकाशन प्रयाग से होता था, प्रकाशक इसके कृष्णकांत मालवीय है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1909 है। संपूर्णानंद व प्रेमचंद भी इसके संपादक रहे हैं। यानी पूछा जा सकता है कि निम्न में से मर्यादा पत्र के प्रकाशक नहीं है, तो कहने का मतलब उसमें जैसे नाम दे दिया आपको, कृष्णकांत मालवीय, संपूर्णानंद, प्रेमचंद और एक नाम कोई अदर दे दे, तो आपको याद रखना है कि जो मर्यादा पत्र है उसके कृष्णकांत मालवीय, संपूर्णानंद और प्रेमचंद ये सभी प्रकाशक रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है और पूछते हैं। प्रताप जो पत्र है साप्ताहिक था,
प्रकाशन इसका कानपुर से होता था। प्रकाशक गणेश शंकर विद्यार्थी है। ये तो आपके जीके वाला जो पोर्शन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, हिंदी के लिए तो है, जीके वाले में। प्रकाशन वर्ष है वो 1913 ईस्वी है। फिर हमारा चांद, ये साप्ताहिक पत्र है जिसका प्रकाशन है वो प्रयाग से होता था। प्रकाशक की बात करें तो रामरख सहगल है इसके प्रकाशक। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1920 ईस्वी। इस पत्र का 1923 से मासिक प्रकाशन प्रारंभ किया गया, यानी ये साप्ताहिक था। जब ये प्रकाशित कब हुआ था? 1920 में। 1920 में ये साप्ताहिक था। उसके 3 साल बाद यानी 1923 में इसको मासिक प्रकाशन इसका प्रारंभ किया गया। चंडी प्रसाद हरदेश व महादेवी वर्मा भी इसके संपादक रहे। जो चांद पत्र है इसके संपादक है वो हमारे रामरख सहगल है, परंतु चंडी प्रसाद हरदेश और महादेवी वर्मा भी इसके संपादक रहे हैं। फिर आता है हमारा माधुरी, इसका प्रकाशन लखनऊ से होता था। प्रकाशक दुलारी लाल भार्गव थे। प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। आगे देखो, इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण मैंने पॉइंट ले रखे, ज्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं क्योंकि आपको इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम एक बार देख लेते हैं। बाकी जो ये क्लास होगी इस क्लास से आपके क्वेश्चन है 100%, 100% मैं गारंटी लेता हूं इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। मतवाला पत्र है वो एक साप्ताहिक पत्र है। प्रकाशन इसका कोलकाता से होता था। प्रकाशक महादेव प्रसाद सेठ है और प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी है। विशाल भारत की बात करें तो ये मासिक पत्र है। प्रकाशन इसका कोलकाता से होता था। प्रकाशक इसके बनारसी दास चतुर्वेदी है। प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी और अजय व श्रीराम शर्मा भी इसके संपादक रहे हैं। विशाल भारत है उसके जो संपादक है वो अजय व श्रीराम शर्मा भी है। 25 नंबर पे है हमारा हंस, जो मासिक पत्र है। प्रकाशन इसका काशी से होता था। प्रकाशक की बात करें तो प्रेमचंद है। प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। शिवदान सिंह चौहान व अमृत राय भी इसके संपादक रहे हैं। छब्बीस नंबर है हमारा जागरण, जो एक साप्ताहिक पत्र है। प्रकाशन इसका बनारस से हुआ तो होता था। प्रकाशक की बात करें तो शिवपूजन साई है। प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। प्रेमचंद का इसे संरक्षण प्राप्त था। ये आपसे यहां से मोस्ट हो जाती है लाइन, यानी वो कौन सा पत्र है जिसको प्रेमचंद का संरक्षण प्राप्त था? तो वो जागरण पत्र है। इसे छायावाद का घोर समर्थक पत्र कहा जाता है। ये लाइन भी मोस्ट है। वो कौन सा पत्र है जिसको छायावाद का घोर समर्थक कहा जाता है? तो वो जागरण पत्र है जो साप्ताहिक था। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से इसका देखना है। 27 नंबर देखिए, हिंदी नवजीवन। प्रकाशन इसका अहमदाबाद से होता था। प्रकाशक महात्मा गांधी थे और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1921 ईस्वी। फिर हमारा 28 नंबर है कर्मवीर। प्रकाशन इसका जबलपुर से होता था। प्रकाशक की बात करें तो माधवराव सप्रे थे। फिर सैनिक पत्र है जिसका प्रकाशन आगरा से होता था। प्रकाशक इसके श्री कृष्ण दंत पालीवाल है। अजय भी इसके संपादक रहे हैं। आपसे ये यहां से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पत्र है जिसके संपादक अजय रहे, तो यहाँ पर जैसे पत्रों के नाम दे तो जो सैनिक पत्र है उसके संपादक अजय रहे हैं। फिर है रूपाब। प्रकाशन इसका काला कांकर से है। प्रकाशक सुमित्रानंदन पंत है। प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। प्रतीक जो पत्र है उसके संपादक अजय है और 1947 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इनसे संबंधित ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर है नहीं। इसका जो संपादक पूछा जा सकता है, जो प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। नई कविता है, ये मोस्ट है नई कविता, जो आगे पढ़ेंगे हम नई कविता के बारे में। संपादक है इसके जगदीश चतुर्वेदी व राम स्वरूप चतुर्वेदी है। वर्ष 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर निकष है। प्रकाशन इसका इंदौर से होता था। प्रकाश इसका धर्मवीर भारती है। लक्ष्मीकांत वर्मा व शांति प्रिय द्विवेदी, ये तीनों इसके संपादक रहे निकष के। वर्ष 1955 ईस्वी।
फिर हमारा 34 नंबर पे मधुमती, ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से निकलती थी, मोस्ट पत्रिका है ये। तो मधुमती है, ये राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर है वहां से प्रकाशित होती है। आलोचना है, ये हमारे त्रैमासिक है, जिसके संपादन की बात करें तो दिल्ली से होता था, संपादक इसके नामवर सिंह है। आगे देखिए, धर्मयुग जो साप्ताहिक पत्र है, संपादक इसके धर्मवीर भारती है और संपादन इसका मुंबई से होता था। फिर संचेतना जो मासिक पत्रिका है, महीप सिंह द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होती थी। ये सारी पत्रिकाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। सारिका जो मासिक है, जो कमलेश्वर की है, मुंबई से प्रकाशित होती थी। दीपक है, ये मासिक थी पहले, फिर साप्ताहिक हो गई, जो नागार्जुन की पत्रिका है। वसुधा है, जो मासिक पत्रिका है, हरिशंकर परसाई की, जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी। फिर हमारा दिनमान, जो रघुवीर साय का पत्र है, जो दिल्ली से प्रकाशित होता था। और फिर है हमारा अभ्युदय, जो साप्ताहिक पत्र है, मदन मोहन मालवीय का है और प्रयाग से प्रकाशित होता था। 1907 ईस्वी में इसका प्रथम बार प्रकाशन किया गया। तो ये जो मैंने यहाँ पर 42 पत्र ऐड किए हैं, और ये 42 पत्र की जो एक लाइन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण, आपको अच्छे से इसको याद करना है, क्योंकि इसके अंदर वही मैंने लाइनें ऐड की है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया पहले भी, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। किसी का प्रकाशन पूछ लेंगे, किसी का प्रकाशन वर्ष पूछ लेंगे, ठीक है, कहां से प्रकाशित होता था ये पूछ लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है ये क्लास। आपको ये जो 42 जो पत्र है वो आपको अच्छे से याद कर लें। पत्र से संबंधित आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।